तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी पेपर पैटर्न के बारे में। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि यूपीएससी में कितने पेपर ले जाते हैं, कितने पार्ट में होते हैं, सारे डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं, कभी कभी कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है। तो आज हम उन सारे डाउट्स को एक ही वीडियो में फुल्ली कवर करेंगे और सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे कि यूपीएससी कितने फेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो आपका यूपीएससी 3 फेज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसमें कि पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। अब हम एक एक करके इन तीनों फेजेस के बारे में समझेंगे। तो पहला फेज़ आता है आपका प्रीलिम्स का, जिसमें कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है आपका GS1 और दूसरा पेपर होता है आपका GS2 का, जिसमें कि GS2 को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है CSET। CSET जो पेपर आपका GS2 का होता है, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसके मार्क्स आपके प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं। आपका मेरिट जो होता है वो GS1 के बेसिस पे, इसी के मार्क्स के बेस पे बनता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड फेज मेंस के बारे में। मेंस में आपको अप्रॉक्स कह सकते हैं कि 7 पेपर होते हैं कुल, जिसमें कि पहला पेपर आपका ऐसे का होता है, दूसरा GS1, तीसरा GS2, चौथा GS3, पांचवा GS4 और आपका जो 6 पेपर होता है ये आपका कंपलसरी होता है। ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके मार्क्स आपके मेंस एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए इंग्लिश लैंग्वेज, ये लैंग्वेज कंपलसरी है सबके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। और पेपर ए में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शन रहता है उसमें। और 7वां पेपर आपका ऑप्शनल का पेपर होता है, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है उसका पेपर होता है। इसमें भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और 2, और इसके मार्क्स जुड़ते हैं। मेंस के बाद आप का इंटरव्यू होता है, और मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क को ऐड करके मेरिट लिस्ट निकलती है, और उसी नंबर के हिसाब से आपको आपका पोस्ट दिया जाता है। अब हम इन सारे फेजेस के क्वेश्चन और मार्किंग स्कीम के बारे में जानेंगे। तो प्री में जो GS1 पेपर होता है, ये 200 नंबर का होता है आपका, और GS2 जो CSET पेपर होता है ये भी 200 नंबर का आपका रहता है। तो इसमें आपका क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसमें आपको 33% लाना पड़ता है। अगर आपका नंबर 33% आ गया तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर ले जाएंगे, और GS1 के बेस पे आपका मेरिट बनता है, कट ऑफ इसी के बेस पे बनता है। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम के क्वेश्चंस और मार्किंग स्कीम के बारे में। तो मेंस में जितने भी पेपर होते हैं वो सभी 250 नंबर के होते हैं। आपका जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, पेपर ए एंड पेपर बी, ये आपके 300 नंबर के रहते हैं, जिसमें कि ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं, तो 33% आपको लाना अनिवार्य रहता है। तो मेंस में जो एक्चुअल मार्क्स आपके जुड़ते हैं वो लगभग 7 पेपर के मार्क्स जुड़ते हैं। तो 7 पेपर 250 के हिसाब से हो गया, ये आपका 1750 नंबर। और
प्लस इंटरव्यू 275 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो ये टोटल मिला के आपका 2050 इसके बेस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और आपको आपके नंबर के हिसाब से पोस्ट दी जाती है। तो हमने यूपीएससी के तीनों फेज प्री, मेंस एंड इंटरव्यू के बारे में जान लिया, इनके मार्क के बारे में भी जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। थैंक यू।